Dear student, in this video we will learn how to fill the form for Guchgate and what is the rules and regulation of Guchgate and what is the paper style of Guchgate. We will analyze this year's bulletin published by Gujarat Board. So the website is guchgate.gheb.org. When you open this website, you will get the front page of your Guchgate website where you can register yourself for the examination, and here also you will find the all the detail of the examination की सारी जानकारी यहाँ पर आपको अवेलेबल है और यहीं पे आपको लॉगिन बनाना है और यहीं पे आपको फॉर्म भी भरना है। तो आप कैसे फॉर्म भरोगे ये सारी बातें मैं आपको बताऊंगा। यहाँ पर आप टेक्निकल इंस्ट्रक्शन देख सकते हो किस तरीके से फॉर्म भरना है, वो सारी बातें। पेमेंट का इंस्ट्रक्शन बताया गया है, इंस्ट्रक्शन दिया गया है फिर फॉर्म भरने के लिए गुजराती में, वैसे इंग्लिश में, ठीक है। तो ये सारी बातें आप यहाँ पर देख सकते हो। अभी मैंने टेक्निकल इंस्ट्रक्शन वाला पेज खुला हुआ है। यहाँ पर बताया गया है कि आपका एक अच्छा सा रिजोल्यूशन 1024 बाय 768 पिक्सल वाला कंप्यूटर होना चाहिए। 1 GB रैम, 2 GB रैम हो, 1 GB डिस्प्ले हो, ये बात बताई गई है। Core i3 प्रोसेसर होना चाहिए। इस तरीके से सिस्टम रिक्वायरमेंट है तो ये वेबसाइट चलेगी, ठीक है। इंटरनेट कनेक्टिविटी चाहिए, 526 kbps या 1 Mbps की होगी तो चलेगा, ठीक है। या गूगल क्रोम हो या इंटरनेट एक्सप्लोरर हो या फायरफॉक्स मोजिला हो, इनमें से किसी भी ब्राउज़र पे आप ये वेबसाइट पे फॉर्म भर सकते हो। पॉपअप ब्लॉकर को टर्न ऑफ कर देना है क्योंकि पॉपअप विंडोज़ खुलेंगे, और जावास्क्रिप्ट को इनेबल कर देना है। तो इतनी चीज़ें सिस्टम की रिक्वायरमेंट है। और थोड़ा और चीज़ें ध्यान में रख लेंगे। एप्लीकेंट हैज़ टू अपलोड फोटो सिग्नेचर वाइल अप्लाइंग, स्कैन डॉक्यूमेंट्स ऑफ बोथ इज रिक्वायर्ड एंड इट शुड बी ओनली इन JPG फॉर्मेट। while scanning signature or photo, image resolution should be 300 dpi dots per inch and above. Size of attachment is 5 KB और 50 KB के बीच में होना चाहिए। 120 पिक्सल बाय 120 पिक्सल की साइज़ का फ़ोटो होना चाहिए, नहीं तो वो एक्सेप्ट नहीं करेगा। फोटोग्राफ मस्ट बी टेकन इन अ वाइट और अ वेरी लाइट बैकग्राउंड, वाइट या लाइट बैकग्राउंड में फोटोग्राफ निकाला होना चाहिए। फेस शुड ऑक्यूपाई अबाउट 50% ऑफ एरिया of the photograph and with full face view looking into the camera directly. The main feature of the face must not be covered by hair or head, any cloth or any shadow. Forehead, both eyes, nose, cheeks, lips and chin should be clearly visible. Please do not upload mobile phone photographs of candidate. Mobile phone के photograph upload नहीं करने हैं। Candidate must not wear spectacles with the dark or teen glasses, only clear glasses permitted. तो ग्लास चश्मा पहन के, स्पेक्टिकल्स पहन के या गूगल्स पहन के फ़ोटो नहीं निकालना है। प्लीज़ पुट कैंडिडेट सिग्नेचर विद ब्लैक और डार्क ब्लू इंक पेन, वाइट पेपर पे आपको सिग्नेचर बना के अपलोड करना है। प्लीज़ डू नॉट अपलोड मोबाइल फ़ोन फोटोग्राफ्स और सिग्नेचर। मोबाइल फ़ोन के फ़ोटोग्राफ सिग्नेचर को अपलोड नहीं करेंगे। Photo signature or any other requirement must be adequately visible else can be rejected. तो ये जब वेरिफिकेशन के टाइम वो लोग देखेंगे। और यूज़र गाइड कैसे डाउनलोड करेंगे, तो इस यूज़र गाइड को आप डाउनलोड भी कर सकते हो। और ये वाला नंबर जो है वो टेक्निकल क्वेरी के लिए है 180023355500। टेक्निकल के लिए ये लाइन है जहाँ पर आप फ़ोन करके पूरा डिटेल पूछ सकते हो। आगे देखेंगे फॉर्म कैसे भरना है, उसकी इंस्ट्रक्शन इंग्लिश में बताई गई है। कैसे फॉर्म भरा जाए उसकी इंस्ट्रक्शन यहाँ पर हम देख सकते हैं। पहली बात बताई गई है, फिलिंग ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन फॉर्म इज़ मैंडेटरी फॉर अपीयरिंग इन गुचगेट 2022। इसके लिए आपको ऑनलाइन फॉर्म भरना कंपलसरी है। अगर आपको गुचगेट 2022 देना है तो आपको ऑनलाइन फॉर्म भरना ज़रूरी है।
Following are 4 stages for filling the registration form. गुजकेट के रजिस्ट्रेशन फॉर्म 4 स्टेज में भरे जाएंगे। पहला है रजिस्ट्रेशन, दूसरा है लॉगिन, तीसरा है पेमेंट और चौथा है प्रोसेस ऑफ फिलिंग द एप्लीकेशन फॉर्म। सबसे पहला प्रोसेस ऑफ रजिस्ट्रेशन, उसके लिए कैंडिडेट हैज़ टू ओपन www.gacb.org या gujset.gacb.org वेबसाइट को खोलना होगा, उसके अंदर लॉगिन करना है। फॉर फर्स्ट टाइम लॉगिन रजिस्ट्रेशन ऑफ द कैंडिडेट इज़ कंपलसरी, तो रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। रजिस्ट्रेशन और न्यू कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन पे आप क्लिक करेंगे तो आपको 3 चीज़ें पूछी जाएगी। सबसे पहला पूछा जाएगा आपका सरनेम, फिर नेम ऑफ द स्टूडेंट, ठीक है, एंड फिर गार्डियन नेम। ये 3 चीज़ आपको डालनी है। फिर दूसरे बोर्ड के जो स्टूडेंट है, द अबव नेम डिटेल्स हैव टू बी फिल्ड अकॉर्डिंग टू स्टैंडर्ड 12th एग्जामिनेशन एप्लीकेशन फॉर्म, जो आपने गुजरात बोर्ड के लिए भरा हुआ है, GACB बोर्ड के लिए भरा हुआ है, उसी तरीके का नाम और सरनेम वगैरह आपको डालना है। द कैंडिडेट्स बिलोंगिंग टू अदर बोर्ड, दूसरे बोर्ड के अगर कैंडिडेट है, जैसे GACB के बाहर के किसी भी CBSE या ऐसे कोई दूसरे बोर्ड के अगर कैंडिडेट है, तो एग्जामिनेशन एप्लीकेशन फॉर्म में उन्होंने जो वहाँ पर फर्स्ट नेम एंड लास्ट नेम भरा था, तो फर्स्ट नेम को आप सरनेम कॉलम में भरेंगे एंड लास्ट नेम को आप गार्डियन कॉलम में भरेंगे। इस तरीके से आपको फॉर्म भरना है। फुल स्टॉप इन द केस कैंडिडेट वांट टू कीप फादर्स नेम, गार्डियंस नेम इन सरनेम ब्लैंक। सरनेम ब्लैंक रखने हैं तो वहाँ पर फुल स्टॉप डालना पड़ेगा, कुछ ना कुछ तो एंट्री करनी पड़ेगी, ब्लैंक फील्ड नहीं लिया जाएगा। द कैंडिडेट हैज़ टू क्लिक दी ऑप्शन मेल और फीमेल अप्रोप्रिएटली, मेल या फीमेल का अप्रोप्रिएट ऑप्शन सिलेक्ट करेंगे। 10 डिजिट मोबाइल नंबर आपको कंपलसरी डालना है। ये वो नंबर है जहाँ पर आपके मैसेज आएंगे, तो ये नंबर चालू होना चाहिए। नंबर कैन बी यूज फॉर अ सिंगल टाइम रजिस्ट्रेशन ऑनली, एक ही बार ये नंबर देना है। इस नंबर से ही आपका लॉगिन होगा हर बार। 6th में बताया गया है द कैंडिडेट हैज़ टू फिल ईमेल आईडी, एक ईमेल आईडी आपको फिल करना है ईमेल आईडी कॉलम में, और ये यूनिक होना चाहिए, वर्किंग होना चाहिए, क्योंकि सारे मैसेज इस ईमेल आईडी पे आने हैं। फिर आगे बताया गया है देन द कैंडिडेट हैज़ टू एंटर 8 डिजिट पासवर्ड, 8 डिजिट पासवर्ड बनाना है कैंडिडेट को। इसमें एक कैपिटल लेटर होना चाहिए, एक स्मॉल लेटर होना चाहिए, एक नंबर होना चाहिए, एक स्पेशल कैरेक्टर होना चाहिए। इस तरीके से होता है। जैसे यहाँ पर दिया है example@1, इसमें E कैपिटल है, तो आप अपने नाम या एड्रेस या अपना डेट ऑफ बर्थ या ऐसे कोई भी कॉम्बिनेशन से आप ये एक पासवर्ड बना लो, जिसको आप कहीं पर लिख लो या याद रख लो, क्योंकि ये पासवर्ड एक बार बनाने के बाद दिखेगा नहीं, इसको आपको याद रखना पड़ेगा। देन द रजिस्ट्रेशन कैन बी डन ओनली एंटरिंग अ कोड कैप्चा, कैप्चा कोड डालेंगे आप, तब जाके रजिस्ट्रेशन होगा। कैप्चा में जनरली एक छोटा सा एडिशन पूछा जाता है, एडिंग ऑफ 2 नंबर जनरली पूछा जाता है, और वो कैप्चा डालने से पता चलता है कि ये जो है वो ऑटोमेटेड प्रोसेस नहीं है, कोई कैंडिडेट फॉर्म भर रहा है, ये पता चलता है। तो ये OTP आप डाल दोगे, आपके मोबाइल पे OTP आएगा, जो आपने मोबाइल नंबर डाला हुआ है उसके ऊपर 5 डिजिट का एक OTP आएगा, उस OTP को आप डाल देंगे, तब जाके आपका रजिस्ट्रेशन प्रोसेस जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। अब आपको करना है लॉगिन प्रोसेस। लॉगिन प्रोसेस में आप द कैंडिडेट हैज़ टू लॉग इन फ्रॉम मेन पेज ऑफ द वेबसाइट यूजिंग मोबाइल नंबर, मोबाइल नंबर से आपको लॉगिन करना होता है। मोबाइल नंबर के बाद पासवर्ड डालना होता है, कैप्चा कोड डालना होता है, और उसके बाद आपका लॉगिन हो जाता है। लॉगिन होते ही सबसे पहली प्रोसेस है पेमेंट प्रोसेस। पेमेंट प्रोसेस जो है वो गुजकेट एग्जामिनेशन फ़ी जो है 300 रुपया है, जो आपको ऑनलाइन पे करनी है। तो SBI ई-पे सिस्टम से आप पे कर सकते हो, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग से। फीस कैन ऑल्सो बी पेड यूजिंग ऑनलाइन SBI ई-पे, SBI ब्रांच पेमेंट ऑप्शन इन SBI ब्रांच। SBI ब्रांच में भी आप भर सकते हो, जाके कोई भी कंट्री में, पूरी कंट्री में कोई भी SBI ब्रांच में भर सकते हो। टू पे इन SBI ब्रांच लॉग इन टू gujket.gacb.org। इन पेमेंट ऑप्शन ऑफ SBI ई-पे select the SBI branch payment option and take print out of the payment slip.
Option for filling form will be shown only after successful payment. In case of failed payment status, application cannot be filled. तो सबसे पहला काम है पेमेंट करना, और पेमेंट करना इजी है, ऑनलाइन नेट बैंकिंग से पेमेंट हो रहा है, क्रेडिट कार्ड से, डेबिट कार्ड से हो रहा है। अब आती है थर्ड प्रोसेस, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन प्रोसेस। फर्स्ट ऑफ ऑल द एंटर कैंडिडेट नेम शुड बी वेरीफाइड। वो हमने जो भरा था ऑनलाइन एप्लीकेशन लॉगिन बनाने के लिए, वही आ जाता है द ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म। नेम करेक्शन कैन बी डन while filling up the form if any mistake is done in entering the name. The date of birth of the candidate is to be filled in the column of date of the birth. The candidate has to click on the option male or female appropriately. C में आपको उसका जेंडर मेल फीमेल वगैरह डालना है। If the candidate is physically handicapped, he or she has to click yes and then click on the proper option of the type handicap. अगर handicap है तो D वाला ऑप्शन भरना है। The candidate has to click on the appropriate option of caste. कास्ट जो है वो appropriately भरनी है। अगर कुछ आपका जनरल कास्ट है तो अदर में क्लिक कर देना है। पूरा एड्रेस आपको भरना है इन द एड्रेस कॉलम। द कैंडिडेट हैज़ टू प्रोवाइड लैंडलाइन नंबर ऑफ हिज हर हाउस। लैंडलाइन नंबर देना है, अगर है तो इट इज़ नॉट मैंडेटरी। द कैंडिडेट ऑफ गुजरात सेकेंडरी एंड हायर सेकेंडरी एजुकेशन बोर्ड हैज़ टू सिलेक्ट फिल द बोर्ड कोड 01। जो HSC गुजरात से दे रहे हैं वो 01 बोर्ड का कोड सिलेक्ट करेंगे। अगर गुजरात बोर्ड से कोई अन्य बोर्ड की एग्ज़ाम दे रहे हैं तो उसके लिए आपको बोर्ड का जो कोड गिवन है इस बुकलेट में पीछे दिया गया है, उस तरीके से आप कोड लिखेंगे। फिर आप बोर्ड का कोड अगर 1 है तो आपको सेंटर नंबर अलॉटेड जो है वो डिस्प्ले होगा अपने आप, दैट इज़ 0.1.006 इंडेक्स नंबर स्कूल विल हैव सेंटर 201 अहमदाबाद सिटी। तो उस तरीके से आपको अपना अपना सेंटर कोड मिल जाएगा। नेम ऑफ द स्कूल विल बी शोन ऑटोमेटिकली ऑन फिलिंग द इंडेक्स नंबर। इंडेक्स नंबर डालते ही आपकी स्कूल का नाम वहाँ देखने लगेगा। फ्रॉम द करंट ईयर 2022 स्कूल इंडेक्स नंबर फॉर्मेट इज चेंज्ड। इट इज़ इन द फॉर्म ऑफ 00.000 to 0.0000। 40 आ गए। आफ्टर पॉइंट देर आर 4 digits instead of 3. So the students of previous years have to add 0 after point while filling the index number. The index number of previous year is 0.01.001 and the new index number will be 01.0001. Next very important part is if board code is 01 and district code of school index number is 20, then candidate will be shown center 207 or 2016, etc. The candidate should select only one of two per his choice. Next, if the board code is other than 01, अगर 01 के अलावा कोई दूसरा बोर्ड है, the candidate will have to select any one from examination enter center for good set by clicking on desired center. Then in the L part, selection of the center is compulsory. The candidate will have to select one from offered centers. Center cannot be changed once registration form is submitted. The year of appearing in HSC exam is to be selected in the information regarding the examination. ये भी आपको ध्यान में रखना है। फिर एन पार्ट में बताया गया है कैंडिडेट ऑफ गुजरात सेकेंडरी एंड हायर सेकेंडरी एग्जामिनेशन बोर्ड। अगर आप GSEB से एग्ज़ाम दे रहे हो तो आपको सीट नंबर मिल गया होगा, जब आपने फॉर्म भरा है तब उसके बाद आपको सीट नंबर मिला होगा। सीट नंबर ऑफ द एग्ज़ाम एज पर द मार्कशीट। कैंडिडेट हु हैव अपीयर इन HSC एग्जामिनेशन इन ईयर 2014 to 2021 will have to fill SID नंबर। SID नंबर वो फिलअप कर सकते हैं जो उनको बोर्ड के द्वारा मिला हुआ है। कैंडिडेट अपीयरिंग इन 2022 will have to fill एप्लीकेशन नंबर ऑफ स्टैंडर्ड 12 जो कि इस फॉर्म में होगा HS/RG/HS/RG/00/0000/01/22/0
00000. The students can get her application number from her HSC school. The student can search and see the same by filling up her name and birth date, school index number in the examination detail section of Gujarat application form. Then in option number O, the board code is 01, is not necessary fill SID number and seat number. अगर आपका बोर्ड कोड 01 नहीं है तो आप SID नंबर या सीट नंबर भरना आपके लिए कंपलसरी नहीं है. द कैंडिडेट हैज़ टू चूज द ग्रुप एंड क्लिक ऑन A, B और AB आउट ऑफ देम. ये तीनों में से कोई भी ग्रुप जो लागू होता है वो भर सकते हैं. The candidate has to click on either Gujarati, Hindi, English to fill the information of the medium. मीडियम कौन सा है उसके लिए आप गुजराती, हिंदी, इंग्लिश में से कोई एक क्लिक कर सकते हो. The question paper of the particular medium will be provided to the candidate. Then R में बताया गया है the candidate has to upload his her passport size photograph in JPG format, not more than 50 KB size and dimension 120 pixel by 120 pixel. उसी तरीके से सिग्नेचर अपलोड करनी होगी. द कैंडिडेट हैज़ टू अपलोड हिज हर सिग्नेचर बाय स्कैनिंग इन द JPG फॉर्मेट नॉट मोर देन 50 KB साइज. डायमेंशन इज 120 px to 120 px. After filling up all the details in the application form, the candidate has to click the save button to save the details. After verifying all the details of the application form, candidate has to click on the submit button to submit his her application. The candidate has to remember his her application number for future references. तो एक बार फॉर्म सबमिट करने के बाद कोई करेक्शन हो नहीं पाएगा. तो ये 2 पेज का एक छोटा सा इन्फॉर्मेशन है कैसे कैसे एप्लीकेशन फॉर्म भरा जाए. ऐसा ये गुजराती में भी है, अगर आप चाहो तो ये गुजराती में भी भर सकते हो. सबसे पहले आपको यहाँ पर क्लिक हियर फॉर द न्यू कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन, यहाँ पर आपको क्लिक करना है. यहाँ पर क्लिक करने के बाद आपके बोर्ड के हिसाब से, बोर्ड में जैसे आपने फॉर्म भरा है उस फॉर्म के हिसाब से यहाँ सरनेम डाल देंगे, यहाँ स्टूडेंट्स नेम डाल देंगे, यहाँ गार्डियंस नेम डाल देंगे. फिर यहाँ जेंडर सिलेक्ट करना है, मेल या फीमेल जो भी है. मोबाइल नंबर यहाँ आप डालोगे. ईमेल आईडी अपना जो भी वर्किंग है वो यहाँ डालोगे. उसी ईमेल को यहाँ डाल के कंफर्म करना है. पासवर्ड डालेंगे. यहाँ पर आपको पासवर्ड खुद बनाना है. 8 कैरेक्टर का होना चाहिए, एक कैपिटल, एक स्मॉल, एक स्पेशल कैरेक्टर और बाकी के डिजिट्स. इस तरीके से पासवर्ड बनाना है. उसी पासवर्ड पे यहाँ डाल के कंफर्म करना है. सेम पासवर्ड दोनों में होने चाहिए. और फिर यहाँ पर कैप्चा डालना है. 1+3 4 होता है. 4 डाल के यहाँ पर आप रजिस्टर पे क्लिक कर दोगे. जब आप रजिस्टर पे क्लिक कर दोगे तो आपको एक OTP आएगा. एक्चुअली आई हैव डन द रजिस्ट्रेशन, इसलिए मैं यहाँ पर पूरी प्रोसेस नहीं करूँगा. लेकिन जब आप रजिस्टर पे क्लिक करते हो तब आपको यहाँ पर एक OTP डालना होता है जो यहाँ पर डाले हुए मोबाइल नंबर पे आता है. उस OTP को डालने के बाद आपका रजिस्ट्रेशन कंफर्म हो जाता है और बाद में आप लॉगिन कर सकते हो. लॉगिन में जाओगे आप तो ये लॉगिन विंडो आएगा. उसके अंदर आपने जो मोबाइल नंबर डाला हुआ है वो डालेंगे आप. यहाँ पर जो आपका मोबाइल नंबर है वही नंबर यहाँ पर आप डाल सकते हो. उसके बाद उसके साथ आपने जो पासवर्ड रजिस्टर किया है वो डाल सकते हो. फिर कैप्चा डाल सकते हो और आपका पेज लॉगिन पेज में खुल जाएगा. दोस्तों दूसरे वीडियो में मैं बताऊँगा कैसे पूरा फॉर्म भरा जाता है और किस तरीके से आप फॉर्म भरोगे.